हाय एवरीवन। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ टॉप 5 फ्री एआई प्रेजेंटेशन मेकिंग टूल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 में आता है स्लाइड्स जीपीटी। स्लाइड्स जीपीटी एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे पूरा का पूरा वेबसाइट इज डेडिकेटेड फॉर पीपीटी मेकिंग एंड इट इज एक्सट्रीमली इजी टू यूज। उसके प्राइसिंग पॉइंट्स भी कुछ यूनिक हैं। उसमें आपको पीपीटीज बनाने में कोई प्राइस नहीं लगेगा, लेकिन इट्स $2.50 per download. Other than that, it's pretty easy to use. The content that it generates is pretty accurate and what you would think a PPT should contain with just a little bit of prompting. लेकिन उसके बहुत सारे limitations भी हैं कि आप उसको edit करने में मुश्किल होता है। उसके templates इतने attractive नहीं हैं. It's a basic template with like a picture and content. And other than that, it is all in all not very flexible. Next, we move on to Presentations AI. According to me, Presentations AI is one of the best PPT makers in this entire list. So let's see why it is so. It is extremely simple and easy to use. उसके कुछ अच्छे फीचर्स हैं कि आप अपने PPTs बना के उसको एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग में आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि कौन देख रहा है आपके PPT को और कौन ओपन किया है। आप उस प्लेटफॉर्म पे लाइव कोलैबोरेशंस भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अदर देन दैट, यू कैन इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स दैट यू कैन यूज एज बेस फॉर योर एंटायर पीपीटी. If you don't want to make the PPT on your own, you can ask experts to make it. Basically, there is a lot of flexibility that you can have with using Presentations AI. उसके AI templates बहुत सारे हैं और बहुत ही attractive हैं, so you can definitely check it out. नंबर 3 पे आता है टोम एआई. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट. इसका भी पूरा वेबसाइट एआई प्रेजेंटेशंस मेकिंग में ही बेस्ड है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये एडवांटेज है कि आप एन नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, लेकिन आपको डाउनलोड करते वक्त ही पे करना पड़ेगा. लेकिन आप बना के भी इधर प्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट एन इशू ओवर देयर. अनदर प्लस पॉइंट ओवर हियर इज आपको AI इमेजेस जनरेट करके मिलेंगे. ये बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल है क्योंकि ये स्लाइड बाय स्लाइड प्रेजेंटेशंस बनाता है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर द लेआउट, द कंटेंट एज वेल एज द इमेजेस दैट आर गोइंग ऑन द स्लाइड. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज ईजी टू कोलैबोरेट विद अदर पीपल ऑन दिस ऐप. इसका इंटरफेस भी यूज करना बहुत ही ईजी है और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम है जो कि आप डालना चाहते हो, तो टोम एआई उसको स्ट्रक्चर करके डाल देगा. नंबर 2 पे आता है स्लाइड्सको. स्लाइड्सको इज ऑल्सो अ वेरी इजी टू यूज वेबसाइट. इस पे बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज हैं, लेकिन इसके लिमिटेशंस भी बहुत हैं. लेट्स गो ओवर द गुड क्वालिटीज ओवर हियर. एक बहुत अच्छी बात है कि आपको एक थीम लाइब्रेरी मिलती है जहाँ पे आप एक थीम पिक करके उसमें आप पीपीटीज बना सकते हैं. आप कंटेंट ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, as well as you can use free images from Freepik, like hundreds of free images from Freepik that is already integrated in the app. Some of the limitations can be the templates are not that good looking, the content quality of the PPT is just basic, you can't download the PPTs for free. Of course, you can make the PPTs for free but not download them for free, and it is very similar to another application named Vpik. Vpik ने मुझे रिमाइंड किया कि before telling you what is the number 1 most popular AI tool used for making AI presentation, let's go over some kind of special mentions. Alright? So number 1, we have Vpik. Again, it is very similar to Slidesco. Number 2, we have SendSteps. SendSteps is also a very good AI tool that you can use to make PPTs, but then it is a very general kind of tool, so you can try that out. Next, we have Canva. Canva, again, you can make AI presentations automatically on Canva nowadays. So check that out. Then Dectopus. But Dectopus, I think it does not allow you to go in without, having a paid account. And then we have Beautiful AI, again, which has the same problem. But the difference with Beautiful AI is it gives you 14 days of free trial, but you have to enter your card information. Finally, at number 1, we have Gamma app. So, using Gamma app, आप बहुत ही सारे अच्छे PPTs बना सकते हैं with very minimal effort.
because the app is built that way. उसका इंटरफेस बहुत ही easy to use है, लेकिन बहुत ही एडवांस तक जा सकता है. You can start a PPT from scratch, या फिर अगर आपके पास already literature है या फिर already content है, तो आप उसको import करके उससे भी PPTs बना सकते हैं. इनके थीम लाइब्रेरी में you will find a lot of themes that are really eye-catchy and really interesting. One of the very unique features that it has is you can search images online, like inside the app itself. Or if you don't want to use Google Images, you can put images from AI generated. Like you can generate images from AI and put them in your PPT. The content quality is also very good. And another one of the best features that is not available in any other thing other than Gamma is you have chat assistants throughout the entire process of you making PPT. And the best part is they have very good deals for free as well as pro users. So nobody is left out. I hope you liked my video and found it informative. If you did, please tell me in the comments below कि मुझे और किस topic में videos बनाने चाहिए. I hope I was helpful. Bye bye.